गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पनेल लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में हिंदी में आज हम चैप्टर 14 पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है बाघ आया उस रात। तो बच्चों, ये एक कविता है। चलो हम पढ़ते हैं। आप किताब को ओपन करो। बच्चों, आपने किताब को ओपन किया। चैप्टर 14 क्या लिखा हुआ है? बाघ आया उस रात। तो बच्चों, एक कविता है, बाघ आया उस रात। तो मैं पहले आपको कविता का सारांश बता देती हूँ, ओके? फिर हम कविता पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे, ओके बच्चों? देखो बच्चों, यह कविता बाघ के बारे में दो बच्चों की अभिव्यक्ति है। एक बच्चा अपने बाबा से कहता है, बाघ इधर से निकला था और उधर चला गया। वह रात के समय आया था, हो सकता है वह फिर आ जाए, अतः आप रात के समय बाहर मत निकला करो। बच्चे को अपने पिता की बहुत टेंशन हो रही, तो अपने पिता को बोल रहा है, बाबा को, कि बाघ रात को यहाँ आया था, इसलिए आप रात को बाहर मत निकला करो। बच्चा आगे बताता है, बाघ झरने के पास रहता है। मैं जब दिन के समय वहाँ गया था तो उसे देखा था, और उसे ही नहीं उसके दो बच्चों और बाघिन को भी देखा था। बाघिन पूरा दिन पहरा देती रहती है। बाघ या तो सोता है या अपने बच्चों के साथ खेलता है। पर इस पर दूसरा बच्चा छोटू कहता है, बाघ कोई काम नहीं करता है। वह न तो ऑफिस जाता है न कॉलेज, वह स्कूल में भी नहीं जाता है। 5 साल के बेटू ने एक बार फिर अपने बाबा को मना किया रात में बाहर होकर बाथरूम जाने के लिए। तो बच्चों, ये कविता है, ओके? इतना इसकी कविता का अर्थ है। तो चलो अब हम कविता पढ़ते हैं पहले, फिर इसका अर्थ समझेंगे, ओके? चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। वो इधर से निकला उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। फिर आगे बोला गया है, हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे न एक रोज। बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा, उसके दो बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। फिर आगे बोला गया है बच्चों, और बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। ओके बच्चे, ये हमारी कविता है। किसने लिखी है? नागार्जुन ने ये कविता लिखी है। तो चलो हम इसका अर्थ समझते हैं, ओके बच्चों? तो बच्चे, इसमें पहले शब्दार्थ आए हैं। पहरा देती है मतलब निगरानी रखती है। तो देखो, कहा गया है, वो इधर से निकला उधर चला गया। एक बच्चा है, वो दूसरे बच्चों को बोल रहा है, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। तो क्या बताया गया? एक बच्चा दूसरे बच्चे को आंखें फैलाकर बता रही है कि बाघ इधर से निकला और उधर चला गया था, ओके? फिर आगे कहा गया है, हाँ बाबा। हाँ बाबा मतलब क्या बोला? उसके बाबा है, उसको बोले, हाँ बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। क्या बोला? उसने अपने बाबा से कहा, बाबा, बाघ उस रात को आया था, अतः आप बाहर नहीं निकलना। वह किसी समय कभी भी आ सकता है। आया आपको बच्चों? 2 लाइन देखो, फिर से बताते हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चों को आंखें फैलाकर बता रही है कि बाघ इधर से निकला था और उधर चला गया। उसने अपने बाबा से कहा, बाघ उस रात को आया था, अतः आप बाहर नहीं निकलना। वह किसी भी समय कभी भी आ सकता है। फिर आगे कहा गया है, हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है। तो वह बाघ झरने के पास ही रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज।
जब मैं दिन के समय वहाँ गया था तो बाघ को उधर देखा था। फिर बाघ उधर ही रहता है। क्या? बाघ उधर ही रहता है। फिर आगे बताया गया है, बच्चा बोल रहा है बाबा उसके 2 बच्चे हैं। क्या बोला उसने? कि बाबा उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन मतलब बाघिन सारा दिन पहरा देती है, मतलब अपने बच्चों का ध्यान रखती है, निगरानी रखती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। वो बाघ क्या करता है? बाघ या तो पूरे दिन सोता रहता है या बच्चों के साथ खेलता है। ओके, फिर बच्चों आगे देखते हैं। अब दूसरा बालक बोला, दूसरा बच्चा था वो बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में। क्या बोला? बाघ के बारे में दूसरा बालक बोलता है। छोटू कहता है वह कोई काम नहीं करता है, न किसी ऑफिस में जाता है। फिर आगे बताया गया है, न कॉलेज में। छोटू बोला स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। वह तो स्कूल में भी नहीं जाता है। 5 साल का बेटू फिर हमें सावधान करते हुए कहता है, आप रात को बाहर होकर बाथरूम मत जाना, क्योंकि हो सकता है कि बाघ आ जाए। ओके बच्चों, तो ये हमारे कविता का अर्थ था। बाघ आया उस रात। बच्चा है अपने बाबा से बोल रहा है कि बाबा बाहर मत निकला करो, रात को बाघ वहाँ आता है। ओके बच्चों, तो बच्चों आज का हमारा होमवर्क है, इस कविता को आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। इसके प्रश्न उत्तर हम कल पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।